तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि लुसीना से कह रहे होते हैं, लुसीना अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो तुम परेशान मत हो। वैसे भी ये जो बुक है वो टाई लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज में है, तो इससे तुम पढ़ सकती हो आराम से। तभी एक गार्ड इंटर करता है और बोलता है महाराज मिनिस्टर लोग आ गए और मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। तो किंग बोलते हैं लुसीना अब मुझे जाना होगा, इसलिए मैं तुमसे अब डिनर के टाइम मिलूंगा। उसके बाद वो जाने लगता है। तो हमारी लुसीना सोचती है कि क्या बात है, क्या कुछ बुरा हुआ है जो किंग को ऐसे जल्दी में जाना पड़ रहा है। और तभी वो पीछे से देखती है कि गिरेल आ रहा है। उसके बाद दोनों साथ में एक जगह बैठते हैं। तो लुसीना पूछती है कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो, और लास्ट टाइम गेट कीपर जग गया था तो तुमने कहा था कि गेट कीपर जग जाएगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। तो मुझे लगा कि पता नहीं अभी तक तुम ठीक हो गए या नहीं। तो गिरेल बोलता है कि लुसीना तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, वैसे भी मैं इसका आदी हो चुका हूँ अब। उसके बाद पूछता है कि अपने बारे में बताओ, मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गई थी। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, जब मैं हीलिंग्स पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली थी तो मैं बेहोश हो गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तो गिरेल बोलता है कि क्या तुम ज़्यादा हीलिंग्स पावर यूज़ की थी इस कारण से बेहोश हुई थी। वैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा हीलिंग्स पावर का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो लुसीना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास किसी तरह का होली पावर है। तो गिरेल बोलता है कि हाँ, हो सकता है, और मैंने सुना था कि ब्रियोनियन के जो प्रिस्ट है उनके पास इस तरह का होली पावर है, और तुम्हारे पास भी है। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स वही पुजारी में से कोई है क्या जिसके कारण तुम्हें ये पावर मिला। तो लुसीना बोलती कि नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो गिरिल कुछ सोचता और बोलता अच्छा तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो होगा ना। तो लुसीना सोचती है, उसके बाद बोलती नहीं, मुझे नहीं पता कुछ। उसके बाद दोनों सोचने लग जाती है कि क्या बात है। तभी लुसीना बोलती है कि मैं जब चाइल्ड थी तो मैं नोटिस की कि मेरा इंजरी खुद ब खुद हील हो जा रहा है, इसलिए मुझे पता चला कि मेरे पास हीलिंग्स पावर है। पर मैं ये बात सबसे छुपा के रखी क्योंकि मुझे लगता था अगर किसी और को पता चलेगा तो मुझे और मारेंगे। तो गिरिल बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने एबिलिटी को इसी तरह से छुपा के रखना चाहिए। वैसे भी तुम ज़्यादा यूज़ कर लेती हो तो तुम्हारा बॉडी वीक हो जाता है, और वैसे भी लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे पास हीलिंग्स पावर है तो बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे, और अगर तुम उन्हें हील करने से मना कर दोगी तो वो लोग तुम्हें श्राप और धमकी देंगे। तो बेटर है कि तुम अपना हीलिंग्स पावर को इसी तरह से छुपा के रखो। तो लुसीना बोलती है अगर मैं हक्कन को बताऊंगी तो हक्कन मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ना हमेशा। तो गिरेल मन में सोच रहा होता है ऑफ कोर्स किंग तो किसी भी हालत में लुसीना को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद सोचता है मुझे लगता है कि लुसीना के पास हीलिंग्स पावर है तो वो ड्रैगन चाइल्ड को अच्छे से कंसीव कर सकती है, और ये हक्कन के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर लुसीना हक्कन के बेबी को जन्म देगी और यहाँ की क्वीन बन जाएगी तो मुझे फिर से अपनी बहन के पास ही रहना होगा एक जादूगर बन के, और उसके पिंजरे से मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए मुझे मेक श्योर करना होगा कि लुसीना अपना हीलिंग्स पावर के बारे में किसी को ना पता लगने दे, स्पेशली हक्कन को तो बिल्कुल पता ना लगने दे। उसके बाद वो लुसीना को बोलता है कि प्लीज़ लुसीना तुम हक्कन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, और मुझे लगता है कि जब टायर और तुम्हें चूज़ करने का टाइम आएगा तो तुम्हें कभी चूज़ नहीं करेंगे, वो हमेशा टायर को ही चूज़ करेंगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? बताओ, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चूज़ करेंगे? वो भी तुम्हें ऐसे घसीट के लेके आए तुम्हारे किंगडम से, और उनके नज़र में तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हो बच्चे जन्म देने के लिए, और मुझे लगता है कि वो अपने तार को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा यूज़ भी कर सकते हैं। तभी लुसीना सोच रही होती है किंग की बातों को, जो कह रहे होते हैं कि लुसीना मैं तुम्हें खोने से डर गया था, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और उसके बाद वो सोचती है कि जब मैं बेड रेस्ट में थी तो किंग अपना आँख तक नहीं झपकाए थे और कंटिन्यू मुझे देखे जा रहे थे, मेरा केयर कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता किंग अब ऐसा कभी कर सकते हैं। तो वो गिरेल को बोल रही होती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए तुम नहीं जानते हो उनके बारे में तो मत बोलो। तो गिरेल लुसीना की बातों को इग्नोर करके बोलता है कि लुसीना मुझे लगता है कि जब भी युद्ध होगा तो वो तुम्हारा यूज़ कर सकते हो और तुम्हें अपने साथ लेके जा सकते हैं युद्ध में, क्योंकि युद्ध में हीलिंग्स पावर का बहुत यूज़ होता है। तो लुसीना बोलती है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है तो मैं कहीं भी रह लूँगी। तो गिरेल बोल रहा होता है कि क्या तुम इतना ज़्यादा उन्हें पसंद करती हो? तो लुसीना बोलती है तुम्हारे काम का नहीं है तो मत पूछो। तो गिरेल मन में सोच रहा होता है कि कितनी सिंपल है, जो भी इंसान इसे पहली बार अच्छे से ट्रीट करता ये उसकी हो जाती, चाहे वो राजा हो या कोई और, मैटर नहीं करता। उसके बाद वो सपना देखने लगता है कि वो पहला इंसान है जो लुसीना से मिल रहा है, और लुसीना से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती और बोलती है गिरेल, और तभी वो ऐसे सोच के ब्लश करने लग जाता है। तो लुसीना मन में सोच रही थी क्या बात है, तो फिर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड लग रहा है। तो गिरेल बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा फेस अचानक से रेड हो जाता है। फिर मन में सोचता है कि पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ अभी।
फिर वो लुसीना को बोलता है कि लुसीना, फिर भी तुम्हें अपना एबिलिटी को छुपा के रखना होगा, क्योंकि अगर बहुत लोगों को पता चलेगा तुम्हारे पास हीलिंग्स एबिलिटी है तो वो ताहिर पे आक्रमण करेंगे, जिसमें हक्कन को मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो लुसीना सोचती, हाँ मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, ये सही बोल रहा है, हक्कन को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, इसलिए मैं छुपा के रखूँगी अपना सीक्रेट। उसके बाद बोलती है कि मैं अब किसी को नहीं बताऊँगी। तो गिरेल बोल रहा होता है कि अच्छा, जब तुम अभी थोड़ी देर पहले मेरे से मिली थी तब तुम कुछ प्रॉब्लम में दिखाई दे रही थी, क्या प्रॉब्लम है वो? तो बताती है लुसीना कि हाँ प्रॉब्लम में तो हूँ। उसके बाद बोलती है एक्चुअली बात ये है कि हक्कन ने मुझे कुछ बुक्स दिए पढ़ने के लिए, जिससे मैं यहाँ के लॉ के बारे में जान सकूँ, पर बात ये है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो गिरेल बोल रहा होता है क्या सच बोल रही हो? तो लुसीना बोलती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए मैं किसी को बताई भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊँगी तो मेरा मजाक उड़ाएगा अगर जान जाएगा तो। उसके बाद बोलती है कि मुझे लगता है कि हक्कन को मैं बता दूँ कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी न किसी को ढूंढ लेंगे जो मुझे हिडन तरीके से पढ़ा सके और किसी को पता भी ना चले और मैं सीख भी जाऊँ। तभी गिरेल ऑफर करता है कि लुसीना, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ? तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की साइड, जहाँ टीटी बोल रही होती कि क्या गिरेल ने खुद कहा है कि वो तुम्हें पढ़ाएगा, तुम्हें सिखाएगा? ओह माय गॉड, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि वो जीनियस इंसान आपको पढ़ाने का बात कर रहा है। तो लुसीना सोचती क्या वो सच में जीनियस है? तो टीटी बोलती ऑफ कोर्स, मैंने सुना है कि जब वो 6 ईयर का था तो वो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज पूरा पढ़ने जानता था, और जब वो 15 ईयर्स का हुआ तो यहाँ का जितना भी लैंग्वेज था, जितना भी, वो सारा कुछ पढ़ने जानता था। वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। और लुसीना, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे तायर शहर में कोई और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। उसके बाद टीटी बोलती कि लुसीना, मुझे जेलस फील हो रहा है तुमसे। तो लुसीना बोलती कि क्या तुम भी स्टडी करना चाहती हो? तो टीटी बोलती कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे कभी पढ़ने का चांस नहीं मिला, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे अपने छोटे भाई बहनों के लिए ट्यूशन फ़ीस जमा करना था, इसलिए मैं काम ही करते रह गई, तो कभी मौका नहीं मिला वैसे। तो लुसीना बोलती कि क्या हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं? तो टीटी बोलती क्या सच में? तो लुसीना बोलती हाँ हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, वैसे भी अकेले पढ़ने से बेटर है कि साथ में पढ़ा जाए। अब ये सुन के टीटी बहुत ज़्यादा खुश होती और उसे भाग के हक कर लेती और बोलती है लुसीना, तुम इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी लड़की हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। उसके बाद लुसीना बोलती चलो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं पढ़ाई में। उसके बाद टीटी बोलती ओके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरिल के साइड, जो कि लुसीना की बातों को याद करता है, जिसमें लुसीना कह रही होती है कि हम लोग सप्ताह में एक ही दिन मिलेंगे और मैं सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ और टीटी भी लैंग्वेज नहीं जानती, इसलिए हम लोग साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद गिरेल सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि लुसीना को पढ़ाना उतना भी हार्ड नहीं होगा, और ऊपर से उसके पास हीलिंग्स पावर है, तो मैं उसके क्लोज रहूँगा तो ये अच्छा है। हो सकता है कि लुसीना किसी दिन मेरे साथ भाग जाए इस किंगडम को छोड़कर, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ये ऑफ़र सही रहेगा उसे पढ़ाने के लिए, पर ये ऑफ़र सिर्फ उसके लिए और किसी और के लिए नहीं। उसके बाद वो अपनी बहन के रूम में एंटर करता है तो गैरेट बोल रही होती है कि तुम कहाँ थे गिरेल? उसके बाद वो अपनी सभी दासियों को बोलती है कि हमें अकेला छोड़ दो। उसके बाद गिरेल आधार को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आधार यहाँ क्या कर रही है क्वीन प्लेस में? तो गैरेट बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ की रूल के बारे में, कि बहू अपनी मदर इन लॉ को अपने पास रख सकती है। तो गिरेल बोल रहा होता है कि हाँ ये सही बात है, पर तुम इतने सालों से कहाँ थी? तुम अचानक से अपना माइंड कैसे चेंज कर ली और इनका सेवा करने के लिए अपने पास रख लिए? तो गैरेट बोल रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि आधार का सेंस वापस आ गया है, और मैंने सुना है कि वो प्रिस्ट को हक्कन को बुलाने के लिए भेज रही थी ताकि उसे बता सके कि महल में कोई जादूगर है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। उसके बाद बोलती है कि हमने आज तक कितने सारे लोगों को ऐसा भ्रम जाल में फंसाया है, लेकिन ये भ्रम जाल जैसे ख़त्म हो जाता है वो लोग भूल जाते हैं, और मोस्टली टाइम तो वो लोग अपना दिमाग खो देते हैं और यहाँ से जल्द भाग जाते हैं। पर आधार पता नहीं इतने सालों से कैसे सह रही है और अभी तक गिव अप नहीं की है। उसके बाद बोलती है कि मुझे लगता है कि आधार को सब कुछ याद होगा जो हम लोग किए हैं इतने सालों में। अब ये सुन के गिरेल एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है तो ऐसे में तो हम लोग जल्दी ही पकड़ा जाएंगे। तो गैरेट बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने एक ड्रग का इंतज़ाम कर लिया है। उसके बाद वो ड्रग का सीसी दिखाती और बोलती देखो ये वही ड्रग है जो ओल्ड पीपल को दे सकते हैं, और वैसे भी एक बार हम लोग इसको देंगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो इतने सोचने के काबिल नहीं रहेगी। तो अब से हम लोग ये ड्रग उनके फूड में मिला कर देंगे। और ये सब सुन के गिरेल को एकदम अजीब सा वाइब्स आ रहा होता है। उसके बाद गैरेट बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे अब इस आधार पे और ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए, और मेरे माइंड में अभी नेक्स्ट टारगेट सेट हो चुका है। अब ये सुन के गिरेल डर जाता है और बोलता है कि कौन है वो? तो गैरेट बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है? उसके बाद बोलती है लुसीना, वही ह्यूमन। अब ये सुनकर गिरेल एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो। तो गैरेट बोल रही होती है कि क्या तुम फिर से अपना बहाना लगाओगे कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ फिर से दोगे? तो बोल रहा होता है
किरल कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को नहीं पता है कि जो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट ड्रैगन पे काम करता है वो ब्रियोनियन लोग पे काम करेगा या नहीं। हो सकता है कि वो अलग हो, और शायद ये भी हो सकता है कि लुसीना को सब कुछ याद रहे और वो जाके हक्कन को बता दे। अगर ऐसा होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग हक्कन को कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते। और लुसीना आधार के कंपेयर में काफ़ी यंग है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर जादू करना सही रहेगा। तो गैट बोल रही होती कि हाँ सही बोल रहे हो, इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगी। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग अब आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।